नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके के मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और उनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियों पर चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इस टेस्ट में टॉप 10 क्वेश्चंस को रखा है, जिसमें से अगर आप 5 क्वेश्चंस के सही जवाब दे देते हैं तो आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप यह सुनिश्चित कर लें कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों टेस्ट को हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रत्येक प्रश्न पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, जिसके बीच आपको इसका सही उत्तर बताना है। दोस्तों, अगर आप इसका सही उत्तर बता ले रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको अन्य सब्जेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण का पता सबसे पहले किसने लगाया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ओजोन परत के क्षरण का पता लगाया था। तो दोस्तों, ऑप्शन में जैसा आप देख रहे हैं, डैनियल, जोसेफ फॉरमैन, मार्शल हॉल या स्टुअर्ट लिटिल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जोसेफ फॉरमैन। दोस्तों, जोसेफ फॉरमैन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ओजोन परत के क्षरण की बात कही और इन्होंने यह भी बताया कि सीएफसी गैस के कारण ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से देखा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ईजी ट्रांसले। दोस्तों, ईजी ट्रांसले युवा व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया और इन्हें ही पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भारत में मक्के की फसल किसके द्वारा लाई गई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में मक्के की फसल लाई गई और किसने भारत में मक्के की फसल को परिभाषित किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। दोस्तों, पुर्तगाली ही भारत में मक्के की फसल को लाए थे और इन्होंने ही भारत में मक्के की फसल को परिभाषित किया था। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में यह बताना है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा निकोलस एपर्ट। दोस्तों, निकोलस एपर्ट को ही खाद्य प्रसंस्करण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव को अमर कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन यह बताना है कि वह कौन सा जीव है जिसे अमर की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। दरअसल दोस्तों, अमीबा को इसके द्विविभाजन प्रक्रिया के कारण अमर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, चलिए इसके सही उत्तर की ओर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक को भारत में
सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिजन डायरी और संघर्ष की ओर निम्न में से किसकी रचना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रिजन डायरी और संघर्ष की ओर नामक 2 रचनाएं की हैं। तो दोस्तों चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा ही प्रिजन डायरी और संघर्ष की ओर रचनाएं की गई हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव के बिना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह कौन सा जीव है जिसके बिना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रा। दरअसल दोस्तों हाइड्रा ही एक ऐसा जीव है जिसमें बिना मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र देखने को मिलता है और इसके साथ ही साथ इसमें बिना रुधिर के श्वसन तंत्र भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कोई रेल मार्ग नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि वह भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कोई रेल मार्ग देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों चलिए इसके सही उत्तर की ओर देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। दोस्तों मेघालय ही भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर कोई रेल मार्ग देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भारत की वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो दोस्तों चलिए इसके सही उत्तर की ओर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थारू। दोस्तों भारत में थारू ही एकमात्र ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है और दोस्तों यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यतः देखने को मिलती है। दोस्तों हमने टेस्ट से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है या मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको आने वाले समय में सारे वीडियोस समय समय पर मिलते रहेंगे और आप इसके द्वारा अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकेंगे। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।